नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर धमाकेदार ब्रेकआउट देखने को मिला है। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस वॉल्यूम के साथ हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो कौन सा स्टॉक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जब भी आप ऐसे लंबे ट्रेड लेते हैं 50%, 100% टारगेट वाले, तो कुछ चीज़ें चेक करना चाहिए। सबसे पहला कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमारा बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो बुलिश रन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वीकली चार्ट को देखते हुए क्लियरली पता चलता है निफ्टी 50 बुलिश टेरिटरी में दिखाई पड़ता है। इसके बाद हमें यह देखना है कि जो स्टॉक में हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर वो लार्ज कैप है तो निफ्टी 50 को देखकर बहुत हो गया, लेकिन अगर वो मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट से आता है तो उसका इंडेक्स देखना भी बहुत ही जरूरी है। तो जिस स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो मिड कैप कैटेगरी से आता है। तो निफ्टी मिड कैप 150 को देखते हुए क्लियरली पता चलता है कि मिड कैप सेगमेंट में भी अच्छी तेजी बनी हुई है, बुलिश रन में चलता हुआ नजर आता है। इसके बाद आपको यह देखना है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या वो सेक्टर अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक भले ही ऊपर जा रहा है लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि वो सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आएगा। अभी ब्रेकआउट हुआ है तो वापस वो नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। तो कंपनी का नाम है वी गार्ड, जो कि बिलोंग करता है इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से। इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्टर होता है, पूरा सेक्टर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर लीजिए, वोल्टास देख लीजिए, या फिर आप हैवेल्स देख लीजिए, पॉलीकैब देख लीजिए, सभी स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती है। इसके बाद आपको स्टॉक की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 269, 2.72% ऊपर है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी, 61 का इंडस्ट्री का पी है और 57 का पी रेशियो दिखाई पड़ता है। तो ओवर वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 9.55 का प्राइस टू बुक रेशियो है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना भी जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा हैवी लॉस मेकिंग कंपनी को टोटली अवॉइड करना चाहिए। प्रॉफिट ग्रो नहीं होता तो एक बार चल जाता है, लेकिन प्रॉफिट होना जरूरी है। और वी गार्ड इंडस्ट्री का प्रॉफिट आपको क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आता है। नेट सेल्स भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी हमें सालों साल बढ़ता हुआ नजर आया है। हम वी गार्ड के चार्ट पर आ चुके हैं और क्लियरली हमें पता चलता है 250, 260 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। सालों से ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। 2018 पर स्टॉक पीक होता हुआ नजर आया। 2 बार यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से 2 बार यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और करंटली यहां पर 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक शानदार ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है और वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। तो वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है, यह भी बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है। तो हमने देखा कि निफ्टी 50 ऊपर है, निफ्टी मिड कैप भी ऊपर है और ये जो स्टॉक है जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है वो सेगमेंट भी हमें बुलिश टेरिटरी में दिखाई देता है। वहां पर कोई बियरिश संकेत दिखाई नहीं पड़ते हैं और इसका जो फंडामेंटल्स है वो भी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक अच्छा दिखाई पड़ता है। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बेसिस पर भी ऑफकोर्स बिल्कुल महंगा स्टॉक नहीं है, सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे आप यहां पर सिलेक्ट करना चाहिए। सिर्फ ब्रेकआउट हो गया उसमें आपको लंबे टारगेट्स वाले ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। 5-10% ठीक है, लेकिन जब आप लंबे टारगेट्स लेते हैं तो ये सारी चीजें चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब यहां पर ट्रेड कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप करंट मार्केट प्राइस पे शेयर खरीद सकते हैं। 270 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, सबसे पहले स्टॉप लॉस डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 230 का लेवल। 230 का जो ये लेवल है यहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑफकोर्स डीप है, बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन टारगेट भी बहुत ज्यादा ऊपर है, इसीलिए आपको यहां पर स्टॉप लॉस भी डीप लेना चाहिए। अब यहां पर टारगेट के बारे में बात करते हैं। मेरा जो बेस टारगेट है 30% का बेस टारगेट है। 30, 50 और 100% का बुल टारगेट है। अगर स्टॉक में अच्छी तेजी कंटिन्यू रहती है, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश रहता है, तो ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ नजर आ सकता है। 500 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। उसका बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूं। स्टॉक को मैंने पहले भी एनालाइज किया है, फंडामेंटली एनालाइज किया है। मैंने आपको एज अ वैल्यू बाय स्टॉक आपको 180 पे बताया था, तो वहां पर भी एनालाइज करके बताया था कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और बहुत सालों से नीचे ट्रेड कर रहा है। और उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं, ये तेजी आती है तो बहुत तेजी आती है और उसके बाद 2-3 साल तक अटक जाते हैं, एक ही जोन में ट्रेड करते होते हैं। 30-40% का इनका कंसोलिडेशन का जोन हो जाता है।
कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, पुरानी कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, मार्केट शेयर भी बहुत ही अच्छा है और वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो सालों से ये कंपनी एक ही रेंज में फंस चुकी है, 3-4 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल जो ब्रेकआउट आया है, 3-4 साल की तेजी बाकी है, तो ये तेजी फिलहाल हमें 1-2 साल में कवर होती हुई नजर आती है। ऐसा पहले भी कई बार देखने को मिला, सिर्फ वी गार्ड में किसी भी आप स्टॉक को देख सकते हैं, जनरली आपको ये सिचुएशन स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा दिखाई पड़ती है। 2-3 साल तक कुछ नहीं होता और जब होता है तो 1 साल में पूरी कसर निकाल देता है। तो यहां पर मेरा मानना है बेस टारगेट आपको कम से कम 30% का प्रॉफिट ये देकर जाएगा। 50% का जो टारगेट है वो सेकंड टारगेट है और 100% का टारगेट भी दिखाई पड़ सकता है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, इसलिए आपका रिस्क भी कम होता जाएगा। अगर स्टॉक 15% ऊपर चला गया तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो भी 15% आपको ऊपर लेकर जाना है, तो स्टॉप लॉस वही नहीं रखना है, स्टॉप लॉस भी आपको शिफ्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां पर आप 1 साल का टाइम होराइजन ले सकते हैं, स्टॉक में अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, कंपनी अच्छी है और सालों से इसी रेंज में फंस गई थी, तो यहां पर एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है। पहले भी ये सिचुएशन बनती हुई नजर आई है। यहां पर आप देख पाएंगे स्टॉक में 1-2 साल तक कुछ मूवमेंट ही देखने को नहीं मिला, यहां पर स्टॉक अटक गया था, लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो लगातार स्टॉक ऊपर गया। 80 रुपीज के लेवल से स्टॉक हमें 250 तक जाता हुआ नजर आया था विदाउट एनी बिग डिसरप्शन। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। यहां पर शायद कोई बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर होल्ड किया होगा जब मैंने 180 के लेवल से बताया है। अगर किसी ने होल्ड किया है तो इसे कंटिन्यू करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। और पोजिशनल ट्रेडिंग 1 साल का टाइम होराइजन रख के आप बाय करते हैं तो भी स्टॉक काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।